ऋषि मुनियों ने केवल आयु का नहीं बल्कि आयु के साथ होने वाली आंतरिक विकास का उत्सव मनाया है। 60 वर्ष में प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, 70 वर्ष में शांति शक्ति बन जाती है, 80 वर्ष में उपस्थिति का उपचार बन जाता है, 90 वर्ष में अहंकार शांत हो जाता है। 100 वर्ष के अंदर जीवन पूर्णता को प्राप्त करता है। वृद्ध अवस्था कमजोरी नहीं है बल्कि आत्मा के परिष्कार की एक सुंदर प्रक्रिया है जिसमें अनंत ज्ञान, विनम्रता और करुणा ही शेष रह जाती है। यह विस्तार में सामान्य ज्ञान में एक रोचक जानकारी है। दक्षिण भारत में 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर विशेष उत्सव मनाने की परंपरा है। कभी किसी ने पूछा, इन आयुओं को इतने विशेष और भव्य रूप से क्यों मनाया जाता है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? इसका उत्तर महाभारत के प्रसिद्ध राजा ययाति की कथा में मिलता है। राजा ययाति ने जीवन में सभी सुखों, वैभव और ऐश्वर्य का भरपूर आनंद लिया, लेकिन जब वृद्धावस्था में उनके जीवन में आई तो उन्होंने एक गहन सत्य का बोध हुआ। भोगों की सीमा होती है लेकिन इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती है। इन अनुभूति से उनके जीवन की ही दिशा बदल गई। उन्होंने वृद्ध अवस्था को स्वीकार किया और बताया कि जीवन में 5 महत्वपूर्ण आंतरिक पड़ाव आते हैं। यह केवल आयु के पड़ाव नहीं बल्कि चेतना और समझ के पड़ाव हैं। संयोग से भारतीय संस्कृति में मनाए जाने वाले 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष इन्हीं आंतरिक परिवर्तनों के प्रतीक माने जाते हैं। 60 वर्ष में षष्ठी पूर्ति, संग्रह से समझ की यात्रा। इस आयु में मन यह पूछना छोड़ देता है कि कितना पाना है और सोचने लगता है कि अब वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है। आत्मचिंतन बढ़ता है, प्रशंसा और दिखावे का आकर्षण कम होने लगता है। यह पतन नहीं है बल्कि परिपक्वता की शुरुआत है। 70 वर्ष भीम रथ शांति। स्वयं को सिद्ध करने से अधिक मूल्यवान हो जाती है शांति। इस अवस्था में व्यक्ति बहस जीतने में की अपेक्षा अब संबंध बनाने में अधिक महत्व देता है। उसे अनुभव होता है कि सही होने से अधिक महत्वपूर्ण शांत रहना है। इसी कारण 70वें वर्ष का विशेष सम्मान किया जाता है। 80 वर्ष शत अभिषेकम। आपकी उपस्थिति ही आशीर्वाद बन जाती है। जब लोग केवल सलाह लेने के लिए नहीं बल्कि आपके अनुभव, धैर्य, स्नेह की छाया पाने आते हैं। आपकी उपस्थिति ही यह संदेश देती है जीवन चलता रहता है और अनंत सब ठीक हो जाता है। इसलिए 80 वर्ष की आयु को अत्यंत पवित्र माना गया है। 90 वर्ष को नववती बोलते हैं। अहंकार का शांत विसर्जन। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को सुधारने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। वह बातों को व्यक्तिगत रूप में लेना छोड़ देता है। जीवन के अनुभव उसे सिखा देते हैं कि छोटी छोटी बातें अपनी ऊर्जा खर्च करने योग्य नहीं है। यही विनम्रता की वास्तविक आध्यात्मिकता है। 100 वर्ष शतमानम। जीवन व्यक्तिगत कहानी से ऊपर उठ जाता है। 100 वर्ष की आयु केवल वर्षों की गणना नहीं है बल्कि जीवन की संपूर्णता का प्रतीक है। तब समझ में आता है कि जीवन की अधिकांश चिंताएं व्यर्थ थी। जो प्रेम हमने दिया और पाया वही सबसे मूल्यवान है और था।
और जीवन सदैव किसी अदृश्य करुणामयी शक्ति के संरक्षण में आगे बढ़ता रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति केवल एक इंसान नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रेरणादायी उपस्थिति बन जाता है। आशा है आपको